खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही बाबरकत और मीठे और प्यारे और कुदरत वाले नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज मैं आपके सामने ज़बूर नंबर 147 की तिलावत करूँगी। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो है ये बहुत ही बाबरकत है, जिसमें ज़बूर नवीस खुदा की हम्द और तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। तो आइए हम भी ज़बूर नवीस के साथ मिलकर उसके अल्फाज में अपना ध्यान, अपना ख्याल, अपनी सोच और अपने अल्फाज, अपना यानी रूह बदन जान उसके साथ मिलाकर हम भी खुदावंद की हम्द व तारीफ़ करते हैं। ज़बूर नंबर 147 इसमें यूँ लिखा है, खुदावंद की हम्द करो क्योंकि खुदा की मदह सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सिताइश ज़ेबा है। खुदावंद यरूशलेम को तामीर करता है, वो इसराइल के जलावतनों को जमा करता है। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। वो सितारों को शुमार करता है और उन सब के नाम रखता है। हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। खुदावंद हलीमों को संभालता है, वो शरीरों को खाक में मिला देता है। खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी के गीत गाओ, सितार पर हमारे खुदा की मदह सराई करो, जो आसमान को बादलों से मुलव्वस करता है, जो ज़मीन के लिए में तैयार करता है, जो पहाड़ों पर घास उगाता है, जो हैवानात को खुराक देता है और कौवे के बच्चों को जो काएं काएं करते हैं। घोड़े के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, ना आदमी की टांगों से उससे कोई खुशी है। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार है। जी हाँ, हमारा खुदावंद जिसकी हम इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो कितना अजीम खुदा है। आपने पढ़ा, आपने सुना कि किस तरह से वो तमाम जानदारों को उनकी खुराक वक्त पर मुहैया करता है और फिर वो शिकस्ता दिलों को, टूटे हुए दिलों को, बुझे हुए दिलों को, कुचले हुए दिलों को, जिंदगियों को उनको शिफा देता है, उनके जख्मों को बांध देता है। और फिर खुदावंद हलीमों को संभालता है। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हलीमी से, आजिज़ी के साथ खुदावंद के खौफ में रहते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदावंद हमें संभालता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात है कि खुदावंद से डरने वालों से खुदा खुश है। यहाँ पर खुदावंद के डर से ये मुराद नहीं है कि खुदावंद कोई बहुत ही डराने वाली शख्सियत है या बहुत ही गज़बनाक शख्सियत है या बहुत वो मारने वाली शख्सियत है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये तजर्बा किया होगा कि जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं ना, तो उनकी मोहब्बत हमें हर उस काम से रोकती है, उस काम को करने से रोकती है जो हमारी मोहब्बत करने वालों को बुरा लगता है। मोहब्बत करने वालों में हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे ज़िंदगी के जीवन साथी हैं और बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो हम जब उनसे मोहब्बत करते हैं तो फिर हम उनके खौफ में, यानी उनकी मोहब्बत का खौफ हमें होता है। तो इसी तरह से खुदावंद जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो उनका खौफ हम ज़िंदगी में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो फिर खुदावंद हमसे खुश होते हैं। और फिर आगे लिखा है कि खुदावंद उनसे खुश है जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। तो शफ़क़त और रहमत हम सब की ज़रूरत भी है और इसके साथ अगर उसमें खुदा भी खुश हो जाए तो ये हमारा डबल फ़ायदा है। सो आइए हम सब आज के दिन इस बात का अहद करें कि हम खुदावंद से उसकी मोहब्बत में रहते हुए डरते रहेंगे और उसकी शफ़क़त के दिन रात, बल्कि हर लम्हा उम्मीदवार रहेंगे, ताकि वो हम पर शफ़क़त करता रहे और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आप अजीम खुदावंद हैं जो तमाम कायनात को संभालते हैं। खुदावंद हम सबको भी संभालते हैं और हम आपकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। हमें
ہمارے خاندانوں سمیت خداوند اپنے حضور میں اپنے یسوع نام سے قبول کیجئے، اور خدا ہماری زندگیوں میں برکت دیجئے، اور اس بات کی توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے خوف میں بڑھتے جائیں اور آپ کی شفقت کے امیدوار رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اپنی زندگیوں میں ہنستے بستے رہیے، آباد رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے، اور کامنٹ بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ سو مجھے دیجیے اجازت۔